Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 7, perimeter and area. So let us have some basic knowledge about the chapter. So the name of as the name of the chapter is perimeter and area. So what is perimeter? Perimeter क्या है? Perimeter is related to length of anything. सपोज एनी शेप वी आर हैविंग, उसमें अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना है तो दैट मीन्स हमें उसकी टोटल लेंथ चाहिए. सो पेरीमीटर इज रिलेटेड टू लेंथ, राइट. एंड यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज ऑल्सो ऑफ लेंथ. लेंथ को जिस यूनिट में मापते हैं उसी में ही हम पेरीमीटर को मापेंगे. नाउ व्हाट इज एरिया? अब एरिया क्या है? एरिया इज द मेजर ऑफ द स्पेस occupied by an object along its length and breadth. Suppose I am having any object in the triangular shape, or you can say rectangle shape, or you can say in the square shape. तो एरिया क्या है? एरिया इज द मेजर ऑफ द स्पेस विद इन द बाउंड्री. जो बाउंड्री के अंदर स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया, मेजर ऑफ द स्पेस. बट दिस स्पेस शुड बी अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज जो उसकी उसका स्पेस है उसका मेज़र, उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया. जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें कितना एरिया है हम ये देखेंगे कि इसकी बाउंड्री के अंदर कितनी स्पेस है. जितनी उसके अंदर स्पेस है उसका मेज़र होगा जो, उसको हम एरिया बोलेंगे. और वो जो मेज़र हम कर रहे हैं दैट शुड बी अलोंग लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली. हाइट वाइज हमें उसको नहीं देखना है स्पेस को, बिकॉज अगर हम हाइट वाइज देखेंगे तो वो फिर वॉल्यूम हो जाएगा. तो what is area? Space occupied, या measure of space occupied within the boundary of any object. Boundary of any object of any shape. एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पेस है जो उसकी बाउंड्रीज के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया. और यू कैन से दिस इज अलोंग ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ एंड ब्रेड्थ के अलोंग होना चाहिए, या ये 2D होना चाहिए, 3D नहीं होना चाहिए. अलोंग लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो दिस इज द एरिया. नाउ what is square? Because we are going to read in this exercise 11.1 about the perimeter and area of the square or rectangle, so we should know what is square. Square is a quadrilateral which is having all the four side equal. ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, but only I am going to recapitulate. उसके बाद perimeter of square. व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर? दिस, अगर हमें एक साइड पता है तो दैट मीन्स सारी साइड्स पता है, और सारी साइड पता है तो हम इसकी चारों साइड की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. एक साइड अगर जितनी है उतनी ही सारी साइड्स होंगी. तो हमें एक साइड पता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 4 साइड्स की लेंथ मिल जाएगी, जो कि इसका पेरीमीटर होता है. सो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई साइड. अदरवाइज आप इसको सम ऑफ 4 साइड्स भी कर सकते हो. इसकी लेंथ, एक मान लो सपोज इसकी लेंथ 4 है, तो 4 4 4 एंड 4 को 4 टाइम्स ऐड कर लोगे तो भी इसका पेरीमीटर आ जाएगा. अदरवाइज 4 इंटू साइड करेंगे तो भी हमारे पास स्क्वेयर का पेरीमीटर आ जाएगा. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वेयर. व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वेयर? अब साइड, एक साइड पता है और लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है वैसे तो एरिया अगर रेक्टेंगल हो तो, बट इसमें क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो एरिया ऑफ स्क्वेयर इज ऑलवेज साइड स्क्वेयर, और यू कैन से साइड मल्टीप्लाई साइड. नाउ व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या है? दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल. अपोजिट साइड्स इक्वल. जैसे मान लो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड मीन्स ये साइड तो इसकी अपोजिट, इसके सामने वाली साइड, ये दोनों इक्वल होंगी. ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. बट अगर हम ये और ये साइड देखेंगे रेक्टेंगल में तो ये इक्वल नहीं होंगी. सो दिस इज द रेक्टेंगल. उसके बाद आगे है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? अब रेक्टेंगल की मान लो लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है. ये लेंथ एल है तो ये भी एल होगी, ये ब्रेड्थ बी है तो ये भी बी होगी. सो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल? दैट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. दिस इज द perimeter of the rectangle. Now what about the area of the triangle? What is the formula to find the area of the rectangle?
area of rectangle is length multiply breadth, L into B. So this is all about the basics of the chapter exercise 11.1, that is perimeter and area. Now let us do the sums related to the area and perimeter, but before that we are going to discuss some other things. जैसे हम मान लो एरिया या पेरीमीटर निकाल रहे हैं, हमें डायरेक्ट दिया हुआ है सम कि लेंथ इतनी है ब्रेड्थ इतनी है, पेरीमीटर निकालो तो हम निकाल लेंगे, सिमिलरली हम एरिया भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं और हम प्रॉब्लम सम्स में हमें ये गिवन है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लो कोई पार्क है, उसकी चारों तरफ हमने फेंस करना है, वायर लगानी है, तो कितनी वायर लगेगी। अब यहाँ ये तो मेंशन किया नहीं होगा कि हमें पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, तो यहाँ पर हमें खुद से देखना पड़ेगा कि अगर हमें वायर की लेंथ निकालनी है चारों साइड की, दैट मीन्स वी विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट पेरीमीटर। अगर हमें ये निकालना है कि एक सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ आप 2 राउंड लगा रहे हो और उन 2 राउंड्स में आपको कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, उसके लिए हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस इज नथिंग बट पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ सरकमफेरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल के पेरीमीटर का मतलब भी वही होता है कि कितनी उसकी बाउंड्री की लेंथ है, बट हम पेरीमीटर को पेरीमीटर ना कहकर सर्कल का सरकमफेरेंस कहते हैं। तो दैट मीन्स अगेन अगर हमें ये देखना है कि कितनी डिस्टेंस हमने 2 राउंड में की, तो हम क्या करेंगे, एक राउंड में उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें ये बताना है कि कोई एक बॉक्स है, उसको मेटल शीट से कवर किया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसको मेटल शीट से कवर किया गया है, दिस इज़ द बॉक्स, मेटल शीट से कवर किया गया है, उस शीट पे कितनी मेटल लगेगी। अब यहाँ पर हमें, यहाँ तो हमें पता था कि लेंथ निकालनी है, वायर की लेंथ निकाल सकते हैं तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यहाँ भी हमें पता चल गया सरकमफेरेंस। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितनी शीट लगेगी। अब शीट जो है उसकी सिर्फ लेंथ तो नहीं है, उसका तो बीच का एरिया भी होगा, तो दैट मीन्स वी हैव नॉट टू फाइंड आउट पेरीमीटर हेयर। यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। क्यों, बिकॉज लेंथ भी होगी उसकी और ब्रेड्थ भी होगी, और उसकी जो बाउंड्री है शीट की, उसके अंदर भी वो मेटल लगेगी, दैट मीन्स वो एरिया हमें सारा देखना है कि कितना उसके अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स एरिया इज रिक्वायर्ड। वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एरिया। Now let us do the sums related to exercise 11.1. Question number 1 is length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. What is the length? Length कितनी है? Length of rectangular piece of land, that is 500 meter. What is the breadth? Breadth of rectangular piece of land is 3 meter, 300 meter. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। तो पहले ये देखेंगे कि वो शेप क्या है। शेप हमें कैसे पता चलेगी, यहाँ पर हमें क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग दिए हुए हैं, दैट मीन्स दिस इज रेक्टेंगुलर शेप। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 500 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 300 मीटर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 एंड 4 जीरोज साथ में आ जाएंगी, तो दिस विल बिकम 1,50,000 meter square. You remember that unit of area is always in square units. अगर वो लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा, अगर जो लेंथ एंड ब्रेड्थ हैं वो मीटर में है दोनों, तो मीटर स्क्वेयर में आ जाएगा। जिस भी यूनिट में लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसका स्क्वेयर कर देंगे हम साथ में जब हम एरिया का यूनिट लिखेंगे। Now question number 2 is find the area of square park whose perimeter, one more thing is left here। इस क्वेश्चन में एक और चीज रह गई है, सेकेंड पार्ट, दैट इज कोस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ लैंड कोस्ट रुपीज 10,000। लैंड का एरिया कितना है, 1,50,000, और कोस्ट ऑफ लैंड कितनी है, 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 10,000। तो कोस्ट ऑफ लैंड एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000 पर मीटर स्क्वेयर इज कितनी होगी, जितना एरिया लैंड का है और जितनी 1 मीटर स्क्वेयर की
कॉस्ट है, उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट विल बी 1,50,000 मल्टीप्लाई 10,000। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर ये रुपीज़ में आ जाएगा, and this will be 1 5 4 zeros and 4 zeros, that means 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This will be the cost of the land at the rate of rupees 10,000 per meter square. Now question number 2 is find the area of the square park whose perimeter is 320. अब हमें क्या गिवन है, पैरीमीटर। तो ये पार्क कैसा है, स्क्वेयर पार्क। जो हमें चीज़ दी हुई है हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। हमें क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइड ऑफ द स्क्वेयर। साइड ऑफ स्क्वेयर कैसे आएगी, पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज दैट इज 4 इंटू साइड। जो चीज़ हमें गिवन है हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया। नाउ व्हाट इज पैरीमीटर, पैरीमीटर कितना है, 320 मीटर्स। ये हमने यहाँ लिख दिया पैरीमीटर की जगह, इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हमें चाहिए साइड, क्यों, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो साइड को हम इधर ही रख देते हैं और 4 को इधर ले जाते हैं। 4 इधर आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आकर ये डिवाइड कर देगा। सो व्हाट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 8 जा 32 और ये एक ज़ीरो लग गई, तो साइड इज़ 80 मीटर। अब साइड आ गई हमारे पास। अब हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज साइड स्क्वेयर। दैट मीन्स 80 मल्टीप्लाई 80, दैट मीन्स 6400। और क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं तो दिस विल बी इन